हम आज पढ़ने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। इससे पहले भी हम एक वीडियो देख चुके हैं, जो वीडियो है हमारे पास काइंड ऑफ सेंटेंस, जिसमें सेंटेंस के प्रकार देखे हैं कि सेंटेंस के कितने प्रकार हैं। आज उन्हीं सेंटेंस के प्रकार के जरिए हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस देखने वाले हैं। हमें सेंटेंस के प्रकार अगर पता होगा तो हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को कंप्लीट कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। देखना, टाइप ऑफ सेंटेंस अर्थात सेंटेंस के प्रकार। तो प्रकार कौन सा है? नंबर एक होता है हमारे पास जो पहला सेंटेंस का प्रकार है, वो पहला सेंटेंस का प्रकार किस तरह का है। सबसे पहले है सेंटेंस का पहला प्रकार है, ये है हमारे पास असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट है स्टूडेंट्स, ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसके अंतर्गत हमारे पास आते हैं एक तो पॉजिटिव सेंटेंस, ये पॉजिटिव, और एक आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ये देखो, ये दोनों प्रकार के सेंटेंस किसके अंतर्गत आते हैं? असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत। दूसरा प्रकार है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये देखो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वालिटी आती है, अगला प्रकार है, वो है हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखो, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ये क्वालिटी ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार देख रहे हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टेटिव के बाद इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये हम एक वीडियो में सारे सेंटेंस को पढ़ चुके हैं, जबकि यहां केवल हम सेंटेंस के प्रकार को देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये देखो, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो हमने वन बाय वन सेंटेंस के प्रकार को देखा। अब थोड़ा सा इनकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, थोड़ी सी इनकी विशेषता देखते हैं। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस इसके अंतर्गत है। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब बिल्कुल वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। नेगेटिव सेंटेंस में क्या लग जाएगा? आपके पास नोट लग जाएगा। आगे देखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमारे पास दो तरह के हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस या तो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले, या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। ये कौन से सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो स्टार्ट होंगे में से और पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। एक इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो स्टार्ट होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू से या डोंट से स्टार्ट होने वाले हैं, प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होते हैं। तो ये सेंटेंस है हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा, लेकिन यहां कभी अलास होगा, हुर्रे होगा, इस तरह की सिचुएशन या सरप्राइजिंग सिचुएशन होगी। तो ये काइंड ऑफ सेंटेंस में हम देख चुके हैं। आप जाके डिस्क्रिप्शन में देखें हमारी उस वीडियो में कि काइंड ऑफ सेंटेंस को हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर रखा है कि सेंटेंस के प्रकार क्या हैं। हम यहाँ पढ़ने टाइप ऑफ सेंटेंस के अलावा हम आगे किस चीज को देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और रन करते हैं अफर्मेटिव टू नेगेटिव। कोई भी सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव में कैसे बनाएं, मतलब सकारात्मक सेंटेंस को नकारात्मक में किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे सेंटेंस है, अब आप सोचो कि यार हम यूं ही बना देंगे, कैसे बना दोगे? यहां दे रखा नेहा इज ए पुअर गर्ल। क्या आप यहां नोट लगा के और इस सेंटेंस को बना दोगे? नेहा इज नॉट ए पुअर गर्ल। क्या ये नेगेटिव बन गया? नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को जब हम पढ़ें तो आपके चार ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो किस तरह का बनेगा? नेहा इज ए पुअर गर्ल मतलब यहां है, यहां सिचुएशन ऐसी होना चाहिए कि जो अर्थ यहां निकल रहा है नेगेटिव बन जाए तब भी वही अर्थ निकले। मतलब नेहा इज ए पुअर गर्ल, नेहा क्या है? गरीब लड़की है। अब नेगेटिव भी बनाना है लेकिन अर्थ ये निकलना चाहिए, तो क्या करूंगा मैं? अपोजिट लिख दूंगा, अपोजिट। और अपोजिट से हमेशा ये सेंटेंस बिल्कुल क्या बन जाते हैं? करेक्ट बन जाते हैं।
ये देखो, तो अपोजिट लिखने से कैसे करेक्ट बनेगा, जैसे देखो नेहा इज ए पुअर गर्ल, अब पुअर का अपोजिट क्या हुआ, रिच हुआ। तो यहां क्या करूंगा मैं, देखो पुअर का अपोजिट क्या बन जाएगा, रिच बन जाएगा, तो क्या लिख दूंगा, नेहा। नेगेटिव बना रहा हूं तो इजंट या इज नॉट ए रिच गर्ल, और यहां करेक्ट आंसर बन गया आपका। क्या बना, नेहा इज नॉट ए रिच गर्ल, नेहा एक अमीर लड़की नहीं है। अब अमीर लड़की नहीं है तो कैसी है, पुअर गर्ल है। तो यहां क्या अपोजिट लिखा और नोट लगा दिया, तो अपोजिट के साथ नोट लगा दिया तो अर्थ तो वही हो रहा है। लेकिन क्या किया अपन ने, बस इतना सा ध्यान रखेंगे, नेहा इज नॉट ए पुअर गर्ल, ये गलत है। सही क्या है, नेहा इज नॉट ए रिच गर्ल, पुअर का अपोजिट लिख दिया रिच गर्ल। तो एक रिच लड़की नहीं है तो ये कैसी है, पुअर है, वही अर्थ निकलना चाहिए। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, दिस वर्क इज इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट है तो इसका अपोजिट लाना है, तो देखना जैसे दिस वर्क इज नॉट अनइम्पोर्टेंट। ये देखो आपको अंडरस्टैंड होने लग गया होगा। ये देखो दिस वर्क इज नॉट अनइम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट है मतलब नॉट अनइम्पोर्टेंट है, अनइम्पोर्टेंट नहीं है मतलब इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट है। यहां देखो नेक्स्ट है हमारे पास, अर्थ वही लाना है बस, द एलिफेंट इज वेरी बिग। तो देखो द एलिफेंट, ये देखो हम क्या बना रहे हैं, नेगेटिव बना रहे हैं, और किस तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, द एलिफेंट इज नॉट, नेगेटिव बना दिया। अब वेरी बिग है तो बिग को क्या लिखूंगा, इज नॉट वेरी स्मॉल, मतलब बहुत छोटा नहीं है, मतलब बड़ा हो गया, कंप्लीट है। केवल अपोजिट वर्ड को लिख रहे हैं नेगेटिव के साथ में ताकि अर्थ वही निकले, तो अफर्मेटिव आराम से नेगेटिव बन जाएगा। आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, आप सीख रहे होंगे। शानदार क्वेश्चन से देखो नेक्स्ट है, यू आर राइट, तो क्या बनाएंगे इसका, देखो यू आर आना अंडरस्टैंड हो रहा है, ये WRONG, केवल अपोजिट लिखा मैंने, देखो तो राइट का अपोजिट रॉन्ग लिख दिया, लेकिन अर्थ वही निकल रहा है, नेगेटिव लगाया है। नेक्स्ट है हमारे पास देखना, अमन वाज वेरी हैप्पी, तो ये अमन है, ये वाज नॉट है, वेरी और ये सैड हो गया, मतलब अमन वाज वेरी हैप्पी, अमन बहुत खुश था, तो वाज नॉट वेरी सैड, बहुत दुखी नहीं था, मतलब खुश था, कंप्लीट है। यहां देखो फिर से मैं पॉजिटिव को नेगेटिव बनाने वाला हूं, तो यहां क्या है, वाटर इज क्लीन इन द पॉन्ड, तो क्लीन है ना पानी, कहीं में, तालाब में, तालाब में क्लीन है, तो क्लीन का मतलब डर्टी नहीं है, गंदा नहीं है। तो क्या कर दूंगा मैं, देखो यहां पे देखो गंदा नहीं करूंगा, वाटर इज नॉट डर्टी, देखो क्लीन का मीनिंग आ गया, देखो नॉट डर्टी मतलब क्लीन है, इन द पॉन्ड ऐसा कैसा ही। तो मैं आराम से सिंपल सेंटेंस को कैसा बना रहा हूं, नेगेटिव बना रहा हूं, कंप्लीट है। अफर्मेटिव को नेगेटिव बना रहे हम, वो इजीली हमने कंप्लीट कर लिया। आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा, आप आराम से समझ पा रहे होंगे। देखो आगे हमारे पास नेक्स्ट सिचुएशन आती है नंबर 2, और अब हम नेगेटिव को क्या बना रहे हैं, सिंपल बना रहे हैं, नेगेटिव को अफर्मेटिव बना रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहां भी वही सिचुएशन लाएंगे। देखना, ही इज नॉट वेल, नॉट वेल ठीक नहीं है, ठीक नहीं है मतलब इल है, कंप्लीट है, तो ही इज इल हो गया, ये पॉजिटिव बन गया। केवल अपोजिट वर्ड को ला रहे हैं, देखो वहां पहले का जस्ट उल्टा, शी इज नॉट लाइक फास्ट फूड, अब नॉट लाइक पसंद नहीं करना, इसका अपोजिट लिखेंगे, तो देखो शी, यहां देखें नॉट लाइक, नॉट लाइक का मतलब है डिसलाइक करना, तो शी इज, ये देखो तो लाइक का अपोजिट यहां पे देखो, शी इज नॉट लाइक फास्ट फूड, अब नॉट लाइक का मतलब हो गया डिसलाइक, ये देखो डिसलाइक और ये फास्ट फूड, कंप्लीट है। आप इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, देखो आराम से, ये फास्ट है और ये फूड है, तो सेम अर्थ निकल रहा है, शी इज नॉट लाइक फास्ट फूड, फास्ट फूड को वह पसंद नहीं करती है, मतलब शी इज डिसलाइक फास्ट फूड।
नॉट लाइक को डिसलाइक लिख दिया, मीनिंग वही, केवल अपोजिट लिख रहे हैं बस। आगे देखते हैं, फिर नेगेटिव को सिंपल बनाऊंगा मैं, नेगेटिव को अफर्मेटिव बनाऊंगा। वाटर इज नॉट क्लीन, अब क्लीन नहीं है मतलब डर्टी है, तो क्या लिख दिया, वाटर इज डर्टी। ऐसा पहले बनाया हमने, देखो वाटर इज डर्टी इन द पॉन्ड, ये देखो इन द पॉन्ड, पॉन्ड था पहले, अब क्या है, रिवर है, ये देखो रिवर लिख दिया, कंप्लीट है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी अभी तक। देखो ये THE देखो मैं सही लिख देता हूं ताकि आपको शानदार दिख जाए, ये देखो कंप्लीट किया है हमने। नॉट क्लीन का मतलब क्या हो गया, डर्टी हो गया। आगे देखते हैं, और नेक्स्ट सेंटेंस, नेगेटिव को अफर्मेटिव ही बना रहे हम, लेकिन क्या कर रहे हैं आगे देखना आप, द फ्लावर इज नॉट अगली, नॉट अगली, अगली का मतलब होता है कुरूप या फिर सुंदर नहीं, देखो अगली यानी कुरूप या सुंदर नहीं ही, है ना, ये देखो कुरूप। अब इसका अपोजिट क्या होगा, ब्यूटीफुल है, तो देखना द फ्लावर, ये देखो द फ्लावर इज नॉट अगली का मतलब क्या है, ब्यूटीफुल है, ये देखो। तो क्या अर्थ हुआ, द फ्लावर इज नॉट अगली, जो फूल है वो कुरूप नहीं है, कुरूप नहीं है मतलब ब्यूटीफुल है, कंप्लीट है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट सेंटेंस कैसा है, एन ऑनेस्ट मैन वुड नॉट स्पीक लाइक, जो ऑनेस्ट मैन है, ईमानदार आदमी है, वुड नॉट स्पीक लाइक, झूठ नहीं बोलता। तो यहां देखें, एन ऑनेस्ट मैन अपोजिट लिखेंगे हम, देखो एन ऑनेस्ट मैन वुड नॉट, अब यहां देखेंगे तो नॉट को तो हटाना है हमें, जी हाँ नॉट को तो हटाना है, सिंपल बनाना है, तो वुड नॉट स्पीक लाइक, तो स्पीक लाइक झूठ नहीं बोलता है, झूठ नहीं बोलता है मतलब ट्रूथ बोलता है, सच बोलता है, तो वुड स्पीक ट्रूथ, कंप्लीट है, ये देखो ये ट्रूथ, झूठ नहीं बोलने का मतलब ट्रूथ बोलना है, सच बोलना है, ये कंप्लीट हो गया। केवल अपोजिट लिख रहे हैं हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहां देखें नेक्स्ट सेंटेंस को बनाएंगे, दे विल नॉट फॉरगेट यू, तो देखो फॉरगेट, फॉरगेट को क्या करेंगे, फॉरगेट यार भूलना, वे आपको नहीं भूलेंगे मतलब रिमेंबर करेंगे, याद रखेंगे, तो क्या बन जाएगा यहां, दे विल नॉट फॉरगेट का मतलब रिमेंबर, ये देखो, और यू है। वैसे आप इस टॉपिक में बहुत ज्यादा परेशान हुए होंगे, लेकिन वास्तव में अब आप इस टॉपिक में 1% परेशान नहीं होने वाले हैं। क्यों, क्योंकि देखो दे विल रिमेंबर यू, तो यहां देखो नॉट फॉरगेट को क्या बना दिया, रिमेंबर बना दिया, तो रिमेंबर बनते ही ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस को हम कंप्लीट करते हैं। आशा है आप थोड़ा समझे होंगे, आप समझ पाए होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को किस प्रकार हम नेगेटिव बनाते हैं और नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार अफर्मेटिव बनाते हैं। केवल हम क्या कर रहे हैं, जो अपोजिट वर्ड लिख रहे हैं और अपोजिट वर्ड लिख रहे हैं, तो नेगेटिव का नॉट है तो उसको हटा के पॉजिटिव तो बनाना है, और पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगाना है। केवल क्या लिख रहे हैं, उसका अपोजिट वर्ड लिख रहे हैं। आगे चलते हैं, तो चेंजिंग वर्ड्स, अब कुछ शब्द हैं जिनका परिवर्तन मात्र से अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज हो जाता है। तो परिवर्तन मात्र का मतलब, अगर आपके सेंटेंस में ओनली ए या अलोन है, ओनली ए केवल एकमात्र या अलोन, इसका मतलब है नन बट, कोई नहीं। यहां कुछ नहीं करना है आपको, केवल ये वर्ड को चेंज करना है और यहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके आएगा, आता है और आएगा। यहां तक कि आरपीएससी के एग्जाम्स में भी यहां से इन वर्डों से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, आरपीएससी सेकंड ग्रेड हो। जो हमने आगे एग्जाम्स जो एग्जाम्पल ले रखे हैं वो एग्जाम्पल उन्हीं ग्रेड्स के ले रखे हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम्पल हमने ले रखे हैं। तो देखना, अगर आपके पास ऑलवेज है तो आप नेवर लिख दोगे, जिसमें आपका पॉजिटिव नेगेटिव बन गया और नेगेटिव पॉजिटिव बन गया। नेक्स्ट है समटाइम आएगा तो नॉट ऑलवेज लिखेंगे, समटाइम यानी हमेशा, नॉट ऑलवेज हमेशा नहीं। मोर देन आया, मोर देन वन आया तो नॉट वन लिखेंगे साहब, और अगर बाउंड टू आया तो कैन नॉट बट लिखेंगे।
एवरीवन आया तो नो वन लिखेंगे और नो वन आया तो एवरीवन लिखेंगे, उल्टा भी चलेगा। नेगेटिव में ये आएगा तो इसको पॉजिटिव ऐसे बनाएंगे, और पॉजिटिव वर्ड ऐसे आया तो नेगेटिव ऐसे बनाएंगे। कंप्लीट है। नेक्स्ट चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। फॉर द लास्ट टाइम आया तो नेवर अगेन लिखेंगे, और नेवर अगेन आया तो फॉर द लास्ट टाइम लिखेंगे। अगर एज सुन एज आया तो नो सूनर देन लिखेंगे, नो सूनर देन आया तो एज सुन एज लिखेंगे। वेनिवर आया तो नेवर बट लिखेंगे, नेवर बट आया तो वेनिवर लिखेंगे। एवरीथिंग आया तो नथिंग लिखेंगे, और नथिंग आया तो एवरीथिंग लिखेंगे। आगे देखते हैं। स्केयरली, एज सुन एज, हार्डली, ये इसके साथ वेन हमेशा आएगा। अगर स्केयरली है तो हार्डली कर देंगे, हार्डली है तो स्केयरली करेंगे। एज सुन एज है तो हार्डली स्केयरली। तो देखना यहां पे वेन निश्चित रूप से आएगा। अब किस प्रकार के सेंटेंस हैं, कैसे इसका परिवर्तन करते हैं, देखो यहां ओनली है तो ओनली ए को किस तरीके से चेंज करते हैं, नन बट लिखते हैं। देखो आप, अब ये भी देखा हमने, तो कभी भी हमारे पास ओनली ए या अलोन आए तो हम क्या करते हैं, नन बट लिख देते हैं उसकी जगह, और सेंटेंस चेंज हो जाएगा। किस प्रकार चेंज होता है देखो, तो यहां क्या लिख दिया, ये नन बट लिख दिया। कंप्लीट है। अब यहां लिखूंगा मैं ग्रेजुएट्स। ये देखो इजीली बना रहे हैं हम, है ना, आसानी से हम परिवर्तन कर रहे हैं, आसानी से हम बना पा रहे हैं। देखो ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई, ये देखो फॉर द जॉब, ये कंप्लीट बन गया। केवल यहां किसको चेंज करना है, वर्ड को चेंज करना है, केवल वर्ड को। ओनली ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई फॉर द जॉब, तो नन बट ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई फॉर द जॉब। नेक्स्ट है हमारे पास, यहां भी ओनली है, यहां भी क्या करेंगे, वही देखो नन बट, ये देखो कंप्लीट है। नन बट द रिच, ये रिच बाय दिस कार, ये कंप्लीट हुआ साहब। ये देखो इजीली और आसानी से हमने कंप्लीट कर दिया इसको, और कंप्लीट किया है बहुत शुद्धता से, अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट कर पाए हैं। आगे चले तो वर्ड को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट मैटर रखता है। अपोजिट बनाना भी है, लेकिन उसके साथ ये फिक्स वर्ड हैं जिनको किस तरीके से चेंज करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने के लिए और नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए। हमने देखा है ऑलवेज आए ऑलवेज, तो ऑलवेज को क्या करते हैं, देखो आप एक बार अच्छी तरीके से देखो, ऑलवेज को नेवर बना देते हैं और नेवर को ऑलवेज बनाएंगे। अगर कहीं नेवर आता तो उसको क्या लिखता, मैं ऑलवेज लिखता। तो देखना क्या करेंगे, यहां पे आई विल, ये क्या बन गया, नेवर बन गया। और रिमेंबर हो गया, ये देखो REMEMBER, कंप्लीट है। योर और ये नेम, ये कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सही और राइट सेंटेंस बन गया हमारा। आगे चले और इसी से रिलेटेड एक और आया है, देखो नो सूनर देन। और हमने देखा है नो सूनर आए तो उसको क्या बना देते हैं, एज सुन एज बना देते हैं। और एज सुन एज कहां आएगा, बीच में आएगा। तो यहां देखो नो सूनर हेड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड, ये देखो। तो ऐसे नो सूनर आए तो नो सूनर को एज सुन एज तो बनाएंगे, लेकिन सेंटेंस कहां से लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखता हूं मैं, देखो द ट्रेन, ये हो गया कंप्लीट, ये अराइव्ड हो गया, द ट्रेन अराइव्ड। फिर नो सूनर को क्या बनाना है, एज सुन एज बनाना है, एज सुन एज, ये देखो कंप्लीट है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। एज सुन एज आई रीच्ड द स्टेशन, ये देखो द स्टेशन, ये देखो कंप्लीट हो गया। और ये पूरी तरीके से हमने बना दिया। द ट्रेन अराइव्ड एज सुन एज आई रीच द स्टेशन। या फिर यहां पे हेड है तो इसके साथ हेड का यूज कर दो, नो प्रॉब्लम। द ट्रेन अराइव्ड एज सुन एज आई हैड रीच द स्टेशन, कंप्लीट है। ये देन है या वेन है, इसके साथ आता है। नेक्स्ट है देखो स्केयरली, और ये स्केयरली आता है तब हम इसको कैसा परिवर्तन करते हैं, क्या बनाते हैं, देखो आपने देखा स्केयरली को हार्डली बना दो या एज सुन एज बना दो। तो स्केयरली की जगह क्या लिख दो, बस हार्डली लिख दो, जिसमें कंप्लीट हो जाएगा। केवल वर्ड्स को चेंज कर रहे हैं बस,
क्या बन जाएगा, स्केयरली का हार्डली लिख दिया, ये देखो। और बाकी का ऐसा का ऐसा ही है ना, ये देखो, हैड आई रीच्ड द स्टेशन, ये देखो यहां क्या लिख दिया, द स्टेशन, ये कंप्लीट किया। फिर व्हेन द ट्रेन अराइव्ड, ये ऐसा का ऐसा ही। अब मैंने दोनों को अलग अलग क्यों बनाया है, देखो, ताकि आप दो तरीके को आराम से सीख सकें और दो तरीके को अंडरस्टैंड कर सकें। ये देखो अराइव्ड बन गया। अब यहां दो तरीके से, नो सूनर को एज सून एज लिखा तो एज सून एज को बीच में लिख दिया, और यहां देखे कि यहां स्टार्ट किया है यहां से, और स्केयरली को मैं हार्डली बनाया तो हार्डली इसकी जगह जस्ट लिख दिया, बाकी का सारा सेंटेंस सेम टू सेम लिखा। तो वर्ड को कैसे चेंज करेंगे, मैं इसको एज सून एज भी बना सकता था, एज सून एज बनाता तो मैं वैसे ही लिखता यहां से, द ट्रेन अराइव्ड एज सून एज आई हैड रीच्ड द स्टेशन, कंप्लीट बन गया। तो यहां देखो तीनों वर्ड साथ साथ लिखा रहे थे, आपने देखा भी होगा, और तीनों वर्ड क्या साथ लिखा रहे थे, देखो आप, स्केयरली, एज सून एज और हार्डली। व्हेन या देन इसके साथ आता है, तो हम किस प्रकार शानदार तरीके से इनको चेंज कर रहे हैं, इन वर्ड्स को आपको निश्चित रूप से याद रखना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं और काम आने वाले हैं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे। ये देखो ऑलवेज है, इसको क्या बना दूंगा, नेवर बना दूंगा, तो क्या बन गया, आई नेवर लॉक द डोर एट नाइट, कंप्लीट है। आप खुद अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमने आसानी से इस सेंटेंस को कंप्लीट किया है। आगे देखते हैं, ये देखो नो वन है, और नो वन को क्या बना देते हैं, नो वन को क्या बनाएंगे, नो वन का मतलब कोई नहीं, तो नो वन को क्या बनाएंगे, देखो नो वन कहां है, और नो वन को क्या बनाते हैं, क्या नो वन को एवरीवन बनाएंगे, देखो आप, ये नो वन को क्या बना दूंगा, एवरीवन बना दूंगा। तो ये नेगेटिव था, इसको पॉजिटिव बना रहे हैं, और पॉजिटिव रहे तो उसको क्या बनाते हैं हम, नेगेटिव बनाते हैं। तो नो वन को क्या बनाऊंगा मैं, एवरीवन बना दूंगा बस। ये देखो एवरीवन लाइक मी वेरी मच, वेरी गुड, देखो वेरी गुड, एवरीवन लाइक मी वेरी मच। तो नो वन को एवरीवन बनाया, अगर एवरीवन आ जाता तो इसको नो वन बना देते। तो ये वर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, और यहां से क्वेश्चंस निश्चित रूप से आना है और आते हैं। आगे चलते हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत यहां हम असर्टिव को नेगेटिव, नेगेटिव को असर्टिव में बदलने के बाद अब हम आगे चलें, और हमारे पास आया है असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलना। अब इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे, प्रश्नवाचक बनाएंगे, तो असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बनाएंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, प्रश्नवाचक सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो यहां देखो, इट इज ए हॉट डे, आपको मैं सीधी सी बात बताता हूं, नो प्रॉब्लम, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। यहां भी पॉजिटिव को क्या बना देंगे, नेगेटिव बना देंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव बनेगा। देखना, ये इट इज ए हॉट डे, तो हेल्पिंग वर्ब आगे लागू, ये देखो, और क्या लिख दिया, इज नॉट, कंप्लीट है, ये इट ऐसा का ऐसा ही, ए हॉट और डे, ये क्या बन गया, क्वेश्चन मार्क वाला बन गया। केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे लाए, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएंगे तो नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है, सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे। असर्टिव सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव तो बना रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, लेकिन यहां क्या लिखेंगे, इसके साथ नोट लिखेंगे, कंप्लीट है। और नोट अगर होता तो नोट नहीं लिखते, ठीक है। इतना चेंजिंग आप निश्चित रूप से करेंगे, ये ध्यान रखेंगे साहब। अगला है देखो, बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई, तो इसका क्या बन जाएगा, देखो वर है तो वरंट बन गया, क्या वर नॉट, ये बर्ड्स ऐसा का ऐसा ही, कंप्लीट है। फ्लाइंग, ये देखो फ्लाइंग इन द स्काई, ये देखो कंप्लीट, आसानी से हम सेंटेंस को कंप्लीट कर पा रहे हैं और बना पा रहे हैं, देखो ये देखो, और ये क्वेश्चन मार्क बन गया। तो यहां देखो वर नोट बर्ड्स, तो एक चीज और बताता हूं आपको, जब इसमें नोट लग रहा है तो आपको पता होगा कि नोट लगता है
तो नॉट कहां आता है? सब्जेक्ट के जस्ट बाद में। कंप्लीट है तो यहां देखो वर, ये बर्ड्स और ये क्या लग गया? नॉट लग गया। कंप्लीट है। आगे देखते हैं तो इजंट इट, यहां भी किया है तो यहां भी इज इट नॉट, ऐसा कर सकते थे, लेकिन ठीक है आगे चलते हैं और यहां देखते हैं, हम देखेंगे किसके अकॉर्डिंग? ऑप्शन के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे। आगे देखो यहाँ पे लाइक्ड है तो यहां कोई भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे। ईडी लग रहा है तो क्या आ जाएगा? डिड आ जाएगा। आपको बता देता हूं मैं, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हम किसको लाते हैं? डू को। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो किसको लाते हैं? डिड को। और वर्ब के अंत में एस या ईएस हो तो हम किसको लाते हैं? यहां लाते हैं हम डज को। ठीक है, इस तरीके से हम वर्ब को लाते हैं, लेकिन यहां क्या आ गया? डिड आ गया। आगे देखते हैं, शी कंप्लीट है, नॉट है और वही लाइक है। ये देखो लाइक लिख दिया मैंने, ये लाइक लिख दिया, डी नहीं लगाऊंगा क्योंकि डिड आगे आ गया, और ये कॉफी ऐसा का ऐसा ही। ये देखो क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहां यूं भी लिख सकता था डिडंट शी लाइक कॉफी, और मैंने लिखा है डिड शी नॉट लाइक कॉफी। कंप्लीट है, इजीली हमने कंप्लीट किया है। आगे हमारे पास एक और सेंटेंस है, देखो वही असर्टिव को इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। नेहा